हेलो, गुड मॉर्निंग डियर लाइफ, हमारे लाइफ, मेरे प्यारे डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड लीडर्स, हमारे कंपनी ऑफिशियल साथी लोग एंड हमारे सभी फ्रेंचाइजी ऑपरेटर्स। आज ये वीडियो 18th डे का वीडियो नहीं है। 18th डे का वीडियो शाम को आ जाएगा। ये एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूंगा रिगार्डिंग कोरोना वायरस को लेकर। तो कोरोना वायरस आने के बाद हमारे देश में करीब 1 महीना समथिंग डेज हो चुका है, 8-10 दिन करीब हो गया है लॉकडाउन होते हुए, है ना। तो 7-8 दिन करीब हुआ होगा। तो इतना दिन लॉकडाउन हो गया। इस लॉकडाउन के बीच में घर पे है तो घर का जो भी काम धाम है वो करते रहते हैं, या बिजनेस के जो काम है वो करते रहते हैं। इस बीच में हम अपने डियर लाइफ परिवार छोड़कर वहीं अलग मतलब लोग जो है, जैसे कि हमारे पड़ोसी हुआ, जैसे कि हमारे रिश्तेदार हुआ, या कोई जान पहचान के लोग हुए, सब लोगों से बातचीत होते रहता है। कई बार किसी को मिलकर तो किसी को फोन में बात होते रहता है। इस बातचीत के दौरान कुछ बढ़िया अनुभव हुआ जिसको मैं शेयर करूंगा। इस बातचीत के दौरान मेरे को 2 प्रकार के लोग मिले। एक जो कोरोना से मतलब वो इतनी ज़्यादा चिंतित नहीं है, ना ही इतना डरते हैं, वो नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन और एक तरफ का लोग मिले, करीब 80 से 90% वो लोग हैं जो कोरोना को लेकर बहुत भयानक लेवल पे डरे हुए हैं। उनको लग रहा है कि सृष्टि खत्म होने वाला है। इनको लग रहा है कि सब खत्म, सब धंधा पानी सब खत्म, हम गए ऊपर। हाँ, बड़े भयानक डर हुए हैं। वो अपने परिवार में भी इस डर वाली बात ही करते रहते। उनके घर में जाओगे आपको डर लगेगा, है। और इस डर को और बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया में भी कई ऐसी वीडियो आते रहता है कि 29 अप्रैल को ये होने वाला है, कि ये मतलब शास्त्र में लिखा था ऐसा हो जाएगा, या किसी ने कोई ज्योतिष ने बोला अब खत्म सब। इस टाइप के एनर्जी उनको मिलते रहता है, क्योंकि जैसा हमें एनर्जी के वैसा एनर्जी हम खींचते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो उसके कारण उनके अंदर बहुत भयानक डर है। तो ऐसे लोगों से जब मेरा बातचीत होता है तो उनको बड़ा चिंता है, इस चीज़ों को लेकर बहुत डरे हुए हैं। और ये डर के साथ साथ उनके अंदर और एक भी चीज़ों का अग्रेसिव गुस्सा भी है। वो क्या है? अभी जो निजामुद्दीन में जमात वाला केस हुआ, जिसके कारण मीडिया वालों ने इतनी फालतू घटिया, मीडिया वाले हैं, सारे मीडिया गलत नहीं होते हैं, सारे लोग गलत नहीं होते हैं, मैं बार बार बोलता हूं, लेकिन कुछ गलत लोग, कुछ गलत लीडरशिप देने वाला लोग, ये कुछ गलत मीडिया इसकी गलत प्रमोट किए जमात वाला केस को लेकर, कि मुसलमानों ने ये किया वो किया, हम इस धर्म को लेकर मतलब बहुत ज़्यादा अग्रेसिवनेस, गलत एनर्जी फैलाने की कोशिश की है। मुझे बहुत गर्व है। हम में से बहुत सारे लोग ये सब चीज़ों का इग्नोर कर देते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, ये सब चीज़ों को समझते हैं लोग कि नहीं, ये सब फालतू बातें हैं, धर्म का कोई मतलब ही नहीं है, इसमें कोई धर्म का नहीं है। बीमारी जब आता है धर्म को देख के नहीं आता है, पैसा वाला गरीब वाला देख के नहीं आता है ना। ये धर्म का बेकार नाटकबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग हैं जिनसे बात होते रहता है, तो वो लोग बड़ा अग्रेसिव है इस धर्म को लेकर, इस टाइप की केसेस को लेकर, और वो लोग ये चाहते थे। और उन लोगों से जब बात होता है तो वो मेरे को ये सब बातें बोलते हैं, बड़ा अग्रेसिवनेस दिखाते हैं, तो मैं लाइटली लेता हूँ, मैं इसको इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ। बिकॉज कुछ लोगों को समझाने से समझ जाएंगे, कुछ लोगों को समझाने से नहीं समझ पाएंगे, तो दैट इज अच्छा है कि इग्नोर कर लो। तो मैंने इग्नोर कर लेता हूँ उस बातों को। तो फाइनली बातचीत के बाद ऐसा कई लोगों का, 2, 4, 5, 10 लोगों का फीडबैक ऐसा आया कि उन लोगों को ऐसा लगा मैं कोरोना को लेकर ना चिंतित हूँ, ये जो सृष्टि खत्म होने वाला है, यह जो महामारी रूप ले रहा है, ये जो पूरी वर्ल्ड बंद हो गया है, इसको लेकर मैं डर नहीं रहा हूँ। और ये जो जमात वाला केस हुआ, इसको लेकर मैं क्यों इतने अग्रेसिव नहीं हो रहा हूँ, धर्म को लेकर अग्रेसिव क्यों नहीं हो रहा हूँ, उन लोगों की वजह से ऐसा हुआ। उनको ये भी चिंता है कि मेरे अंदर ये क्यों नहीं है। आज की डेट में ऐसे भी कई लोग हम आप लोग को भी मिलते होंगे कि वो लोग आपसे बात करके सोच रहे होंगे आप इतनी डरे क्यों नहीं हो। अब ये कैसी बात हुई? हम डरे नहीं, डरे हैं, या हम ये बेकार की फालतू बातों को लेकर, धर्म को लेकर अग्रेसिव नहीं हुए, इसका मतलब क्या हम मतलब गलत है? अच्छा, उनको ऐसा गलत लगता है, उनको ऐसा भी लगने लगता है, कुछ लोगों को तो ऐसा भी लगने लगता है कि ये इंसान जो है, ये लोग जो है, ये लोग कोरोना को लेकर मतलब डरते नहीं हैं, और इनको कोई चिंता ही नहीं है, इनको देश की भी चिंता नहीं है, और ये लोग समाज के लोगों की चिंता नहीं करते हैं, और ये लोग ठीक नहीं उनकी नज़र में। अब हमको लगता है, मतलब इस समय आप, हर एक इंसान के पास 2 चीज़ होता है, या तो कुछ चीज़ें आपके हाथ में है जो आप उसको सुधार सकते हो तो आप सुधार दो, और कुछ चीज़ें जो आपके हाथ में नहीं है तो कोई अगर कुछ बोल रहा है तो उसको मानो। सिंपल बात है। जो लोग इतनी चिंता कर रहे हैं, जो इस धर्म को लेकर एग्रेसिवनेस, गलत एनर्जी फैला रहे हैं, मैं उन लोगों से क्वेश्चन करना चाहता हूं, क्या आप जाके सुधार दोगे? आप कोरोना, अगर आपको इतनी चिंता है तो कोरोना का वैक्सीन निकालो,
अगर आपको इतनी चिंता है तो आप सरकार में ऊपर में बैठे उन लोगों को जाके अपनी आइडिया दो। अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है, नहीं है ना, आप कर नहीं सकते ना, तो इतनी चिंता क्यों? करने वाले लोग हैं ना, ऊपर कर रहे हैं ना सभी, तो आप इतनी घबराते क्यों हो? मतलब आपको तो ऐसा लग रहा है कि कोरोना से पहले ही मतलब हम खुद ही मरने वाले हैं। क्यों? और आपको ये फिक्र है कि हमारे अंदर चिंता क्यों नहीं है? फिर मैं भी अपने आप में शॉक्ड हो गया कि यार ऐसा कैसे बात कि मेरे अंदर कोई चिंता ही नहीं, डर नहीं है हमारे अंदर। फिर मैंने अपने आप से एक बार बात किया और पूछा कि क्या तू इतनी बेफिक्र है? फिर हमको लगा, अंदर से आंसर आया। आंसर एक ही चीज आया, अब वो यही था, कोरोना वायरस नहीं, दुनिया की कोई भी परेशानी हो, सबसे पहले डरना नहीं है। क्योंकि जो डर गया वो मर गया। बीमारी नहीं मरेगा उसको, वो डर उसको मारेगा। और जो खुद डरता है वो क्या दूसरों को अच्छी एनर्जी दे सकता है, वो दूसरों को क्या अच्छी पावर दे सकता है, पॉजिटिव साथ दे सकता है, वो क्या दूसरे के लिए दुआएं कर सकता है? इम्पॉसिबल। डरना नहीं। मेरे अंदर, मैंने बात कोरोना को लेकर नहीं, बात है कि जीवन ऐसी जी लिए हैं कि अब डर ही नहीं लगता है, बल्कि हर चीज के सामना करने के लिए रास्ता ढूंढते हैं। और डर फैलाने वाली जितनी भी सोर्स है, वो सोर्स से कनेक्ट होना नहीं चाहते हैं। जैसे कि सबसे बड़ी चीज है न्यूज मीडिया। सुबह से रात तक कोई भी न्यूज चैनल देख लो, सुबह से रात तक आपको काउंटडाउन करके दिखाएंगे कितनी लोग मरे, कितनी लोग, एक एक करके गिन के बता रहे। अरे मीडिया वाले, मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूं कि इस दुनिया में पहली ऐसी बीमारी आया कोरोना जिससे लोग मर रहे हैं। इससे पहले कोई बीमारी में मरते नहीं थे। इस दुनिया में सबसे बड़ी खतरनाक एक बीमारी है कैंसर, मीन्स नो आंसर लोग कहते हैं। इसमें पर डे, पर सेकंड, पर मिनट कितनी लोग मर रहे हैं, क्या कोई खबर हमने दिया टीवी मीडिया में? अगर दिए होते, और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज जब आप स्मोक कर रहे हो, गुटखा खा रहे हो, या अगर रोज रोज आप बोलते और हर मिनट में बोलते, शायद इस दुनिया में, इस देश में स्मोकिंग ये चीजें बंद ही हो जाती, ये गुटखा पान बिकना ही बंद हो जाता, लोग खाना ही छोड़ देते, बहुत लोगों का हेल्थ सही हो जाता। तड़पा तड़पा के मारता है कैंसर। डायबिटीज के बारे में पर डे, पर मिनट कितने लोग मर रहे हैं, कितनी हम खबर बताते हैं। अगर आप बताते तो शायद बहुत सारे लोग ऐसे होते कि डायबिटीज जिस कारण के लिए हो रहा है, उस कारण से वो अपने आप को पूरी प्रोटेक्ट करते। आज देश में करीब 6 से 7 करोड़ लोग डायबिटिक पेशेंट है, वो लोग नहीं होते, शायद कम ही होते। टीबी क्यों होता है? किडनी प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? हार्ट डिजीज क्यों हो रहा है? ब्रेन ट्यूमर क्यों होता है? हजारों बीमारी है। कौन सी बीमारी का काउंटडाउन करके हम बताते हैं, रियल काउंट बताते हैं कि इतनी लोग मरे, इतनी लोग मरे, इतनी लोग मरे, एक एक मिनट का नहीं बताया ना। तो आज कोरोना को लेकर हर एक मिनट का अपडेट आप दोगे, और कुछ लोगों का ये चिंता है कि वो अपडेट हम सुनते रहे नेगेटिव एनर्जी कि देखो पर डे एक सेकंड में एक आदमी मर गया है, फिर देखो वहां पे कोरोना अटैक हो गया। अरे भाई, कोरोना अटैक हुआ है, वायरस है, अटैक हुआ है, सही भी हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोग सही होते आ रहे हैं ना, हो जाएंगे। अब जिन लोगों की जान जा रहा है, उनमें से बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत ज्यादा उम्र था, या उनमें कहीं अलग अलग बीमारी भी था, चाहे हार्ट हो, कैंसर, कोई अलग अलग बड़ी बीमारी था। उसके साथ जब कोरोना का अटैच हो जाता है तो कई बार उनके इम्यून सिस्टम के कारण उन लोग की डेथ हो रहा है। डेथ होता है, पूरी बीमारी में हो रहा है ना। हर रोज कोई ना कोई बीमारी में लोग मर रहे हैं। खुशी नहीं है किसी को इस बात की कि कोई मरता है तो किसी को कोई अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर हमें ऐसे ही एक एक करके डराएंगे, हाँ, जो लोग बेचारे 60 साल की उम्र के घर वाले, या कोई ऐसे हमारे घर में है जिनको थोड़ी बीमारी, अलग अलग प्रकार की बीमारी है, वो अगर ये न्यूज़ को देखते रहेंगे, उनका मानसिक रूप में उन पर क्या असर होगा सोचिए तो। वो अंदर से घबरा नहीं रहे होंगे, वो रात को सोते समय डर के नहीं सो रहे होंगे, उनको थोड़ी सी सर्दी जुकाम होने से उनको डर नहीं लग रहा है कि भाई पता नहीं क्या हो गया मेरे को, कि मेरे को कोरोना तो नहीं हो गया। और लोगों की चिंता है कि हम लोग क्यों इस न्यूज़ को नहीं देख रहे हैं। अच्छा, मैं न्यूज़ को देख के कर क्या लूँगा? न्यूज़ को देख के मेरे लोग सोचते हैं कि ज़्यादा न्यूज़ दिखाने से ये लोग ज़्यादा अलर्ट रहेंगे, अवेयरनेस इनको मिलेगा, ये ज़्यादा लॉकडाउन को फॉलो करेंगे। गलत। लॉकडाउन तो हम ऐसे ही फॉलो करते बिना न्यूज़ देखे। हम न्यूज़ नहीं देख रहा है, हम नेगेटिव एनर्जी लेता नहीं है, ना हम अपनी परिवार को देना चाहते, ना किसी को देना चाहते, लेकिन हम सब चीज़ फॉलो कर रहे हैं।
जो ज़्यादा चिंता कर रहा है, जो ज़्यादा नेगेटिव सोच रहा है, जो सोच रहे कि महामारी है, सृष्टि खत्म होगा, ये लोग भी लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना, घर में है ना। हम भी इतने चिंता नहीं कर रहे, ना ही डर रहे हैं, लेकिन हम सब लोग भी घर पे हैं। सरकार का हर नियम को पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? पूरे के पूरे नियम पालन कर रहे हैं। सरकार, हमारे मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने बोले कि हम एक थाली बजाते हुए, वो जो कंसेप्ट उन्होंने दिए, जो सब लोगों को शुक्रिया अदा करने के लिए, मतलब सबको धन्यवाद देने के लिए, जो हमारी सेवा में दिल लगा के किए, हजारों लोगों को इसके लिए प्रभावित भी किए कि नहीं हम इसको करेंगे। हमारे देश के सरकार ने बोले, सरकार कोई भी, मोदी जी की जगह पे कोई भी होता, जो भी अच्छा करता है, हमारा काम है सरकार का साथ देना। अगर सरकार बोला है तो हम उस चीज़ को साथ दिए, थाली बजाए, दिल लगा के बजाए, खूब अच्छे वाइब्रेशन के साथ बजाए, सबको दिल से धन्यवाद दिए। सरकार ने ये बोले लॉकडाउन के साथ साथ आप दिया भी जलाओ और उसमें आप अच्छे चिंतन करो, नहीं किए। चिंता, नेगेटिव एनर्जी रखने वाला लोग भी किया डर के, हे प्रभु मेरे को बचा लो, हे प्रभु, हे प्रभु। लेकिन हम भी किया। सब खुश है, सब शांत है, सब शक्तिशाली है, सब स्वस्थ है, सब सही हो जाएगा, अच्छी एनर्जी देते गए ना। हम भी पालन किए। मास्क लगा के वो भी घूम रहे हैं, मास्क लगा के हम भी मार्केट जाते हैं तो आज सब्जी लेने के लिए तो मास्क लगा के ही जा रहे हैं। ये हाथ देख रहे हो कितनी साफ है? दिन में कम से कम 3 से 4 बार या 5 बार हम हाथ धो रहे, खुद पालन कर रहे हैं, क्योंकि हम पता है हाइजीनिक रहना ही सबसे अच्छी बात है। जो अपने आप को साफ सुथरा रखेगा वो कभी कोई बीमारी में नहीं पड़ेगा। कर रहे हैं, साफ सुथरा रह रहे हैं, मास्क यूज कर रहे हैं, लॉकडाउन फॉलो कर रहे हैं, इम्यून सिस्टम बढ़ाने वाली सारी चीजों को खुद खा रहे, दूसरों को भी बता रहे हैं। और इससे बड़ी बात न्यूज नहीं देख रहे हैं ना, इसीलिए सुबह से लेकर रात तक ज्यादा से ज्यादा लोगों को पॉजिटिव एनर्जी से प्रभावित कर रहे हैं। जब लॉकडाउन शुरू हुआ था ना, जब पता चला ना 15 दिन बंद होगा, फिर पता चला 3 मई को, लोग घबरा जाते हैं। क्यों? कभी लोगों ने इतना झेला नहीं, मतलब इतनी कभी अकेला रहना पड़ा, कभी सोचा ही नहीं था किसी ने। तो कहीं लोग, मतलब क्या ना, बहुत छटपटा सा लगता है, मतलब प्रॉब्लम लगता है कि अरे कैसे रहेंगे हम, कहीं वो मेंटल डिस्टर्ब ना हो। इसीलिए हम अपनी तरफ से जितने भी मेरा फैमिली ग्रुप हो या मेरे डियर लाइफ परिवार का ग्रुप हो, सभी ग्रुप में मैंने कोशिश की सब लोगों को इस लॉकडाउन के समय पे कैसे हम पॉजिटिवली इसको इस्तेमाल करें, इसको लेकर परेशान ना हो, इरिटेशन ना हो, ना किसी को दोष दे, बल्कि इसको लेकर कैसे पॉजिटिवली इस्तेमाल करें उसके बारे में हर चीज़ बताने की कोशिश की। सब घर पर रहकर सारी चीज़ पालन कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा, ना डर ना चिंता रखते हैं। ये सारी चीजें हमारे हाथ में, जो हम कर सकते हैं वही हम कर रहे हैं। सरकार को बदलना, सरकार को पास आके कुछ करना, वो मेरे हाथ में नहीं, मैं उसके बारे में क्या कुछ सोचूंगा। जो हाथ में वही कर रहे हैं ना। लेकिन लोगों की ये फिक्र है कि नहीं ये सब तो ठीक है, लेकिन आप धर्म को लेकर अग्रेसिव क्यों नहीं हो रहे हो? अब डर क्यों नहीं रहे हो? डरना अच्छा ही नहीं लगता यार, पसंद ही नहीं। पसंद तो एक ही चीज है, डर को भी डराए। जो डर आ रहा है ना उसको भी डराए, और उस कोरोना को भी अलर्ट कर रहे हो, मतलब उसको भी बोल रहे हैं बुराई की चाहे ताकत कितनी भी हो, उसकी अंतिम संस्कार तो अच्छा ही करेगा। भगवान भी है इस दुनिया में, अगर राक्षस भी आता है तो भगवान भी है। हमारी दुआओं से आज हमारे देश की सरकार हो या हमारे सेवा में जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, सब लोग मेहनत कर रहे हैं हम सबके लिए। हमारे पास यही रास्ता है, हम यही कर सकते हैं।